हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एसबीआई का पेपर हमारा 20 को है। आज हम 15 तारीख पे बैठे हैं। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्री टू मेंस करेंगे, सारे टाइप कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे और जितने भी हमारे कंसेप्ट है, जितने भी हमारे कोर कंसेप्ट होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, टॉपिक है आज का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, हमारे डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं। हमारी जो टोटल डायरेक्शन है वो होती हैं 10। ठीक है, और डायरेक्शन जो होती है ना, हमारी डायरेक्शन होती हैं 8। और जो मेन डायरेक्शन होती हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं कितनी, 4। और जो सब डायरेक्शन होती हैं, और जो सब डायरेक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं, वो भी 4। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम ज्यादातर इन क्वेश्चन में काम किस पे करते हैं, हमारी डायरेक्शन जितनी भी है, हमारी मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन पे, इन्हीं पे हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारी मेन डायरेक्शन है, तो जो हमारी मेन डायरेक्शन है वो कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है। नॉर्थ मीन उत्तर, साउथ मीन दक्षिण, सॉरी एक सेकेंड गाइस, साउथ क्या आ गया, दक्षिण। और हमारा ईस्ट जो है वो क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व। और वेस्ट क्या है, पश्चिम। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी मेन डायरेक्शन। और हमारी जो सब डायरेक्शन है, एक सेकेंड गाइस, पेन थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ, तो हमारी जो सब डायरेक्शंस है वो कौन कौन सी हैं, ये तो होगी हमारी मेन डायरेक्शंस। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये होती हैं हमारी क्या, सब डायरेक्शन। ठीक है, और पोल, पोल कौन कौन से होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहां से हमने डायरेक्शन के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब कंपास बनाते हैं, यहां देखते हैं। देखो, ये हमारी क्या आ गई कंपास, फोर्थ डायरेक्शन हमारी आ जाएंगी मेन डायरेक्शन। कैसे, ये देखो, नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये तो हमारी आ गई मेन डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम, ये देखो,
ये आ गया हमारा क्या, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये हमारी क्या आ गई, सब डायरेक्शन। और ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का होता है ये। हर डायरेक्शन के बीच जो है, मेन डायरेक्शन के बीच हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, और टोटल कितना हो गया, 360। और हर मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बनता है हमारा, वो देख लेते हैं। वो बनता है कितना, 45 डिग्री का। देखो यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45। तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, हर मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में। इतना समझ आ गया। कंपास देख लिया हमने, हमारी मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन देख ली हमने। एक चीज और हमने यहां देखी, पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां से क्या लर्निंग है हमारी, कि जब भी हम कोई डायरेक्शन, जब भी हमें किसी डायरेक्शन का पता करना होता है, कोई भी दिशा हमें पता करनी होती है, तो हम पोल की हेल्प लेते हैं, नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की। पोल की मदद लेते हैं ताकि हम उस डायरेक्शन का पता कर पाए कि वो ईस्ट है या वेस्ट है, या कोई भी डायरेक्शन। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, क्लॉकवाइज और हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा, राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा लेफ्ट साइड। मतलब क्लॉकवाइज क्या, ये क्लॉक है तो घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा होती है ना, ऐसे चलती है सुई। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सुई किस तरफ को चले, या देखो इस साइड को, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इतना पता चला, ये डायरेक्शंस पता चली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चल गया होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्शंस हो गई हमारी, सब डायरेक्शन हो गया, पोल हो गया, कंपास हो गया, क्लॉकवाइज, ओके, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कंसेप्ट नम शैडो। ठीक है, हमारा शैडो कॉन्सेप्ट। वैसे बैंकिंग के एग्जाम में शैडो से बहुत क्या आते ही नहीं है क्वेश्चन, शैडो वाले क्वेश्चन। हाँ, इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमें मेंस में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। एसएससी रेलवे वगैरह में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इस कंसेप्ट को भी देख लेंगे, कि शैडो वाले कंसेप्ट को इसमें हम जो हमारे शैडो के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में दो चीजें होती हैं हमारी, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं हमारी, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग। ठीक है, जैसे अगर हम मॉर्निंग का टाइम लें, मॉर्निंग टाइम लें, तो हमारा सन जो है वो कहाँ से हमारा सनराइज होता है, ईस्ट से। ठीक है, तो हमारा सन यहाँ कहीं होगा, ऐसे सन मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या आगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो हमारा कोई पर्सन है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है साउथ फेसिंग, साउथ की साइड को मुंह करके, और एक पर्सन जो हमारा
नॉर्थ साइड को, नॉर्थ, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। और यहां से क्या है, लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ रही है। तो अब मुझे बताओ कि जो हमारा ये पर्सन है, साउथ फेसिंग पर्सन है, इसकी शेडो कहां बनेगी? इस साइड बनेगी शेडो। और जो हमारे ये, मतलब ये कहां बनी? ये बनी राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि फेस जो है, इसका फेस देखो यहाँ नीचे को है ना। अगर कोई कोई पर्सन जो हमारे इस साइड को देख रहे हैं, नीचे की साइड को, तो ये उसका लेफ्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है। और कोई ऐसे अगर ऊपर की तरफ देख रहा है नॉर्थ की साइड को, तो ये उसका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसका शेडो कहां बनेगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब आ जाओ, अब इवनिंग वाला देख लेते हैं। इवनिंग में क्या होता है, हमारा सन ना वेस्ट की तरफ चला जाता है, सनसेट वेस्ट में ही होता है, ठीक है। ये सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सेम हमारे पर्सन यहाँ पे एक खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है। तो जो इसका शेडो है वो इसके कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में। और जो इसका शेडो है वो कहाँ बनेगा? राइट साइड में, ठीक है। अगर देखो जैसे क्वेश्चन आता है, वैसे बैंकिंग में नहीं आता है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मतलब अ, जिस टाइप, मतलब जिस साइड से शेडो पड़ रहा है, जिस साइड से लाइट पड़ रही है, फिर शेडो मतलब किस साइड पे पड़ेगी, किस साइड पे उसकी शेडो है पर्सन की, और किस साइड को वो फेस कर रहा है। अगर उसकी शेडो, अगर ऐसे क्वेश्चन है कि शेडो इस साइड को पड़ रही है, जैसे लेफ्ट साइड को पड़ रही है, अगर उसका रिफ्लेक्शन, तो किस साइड को जो है पर्सन फेस कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे टाइम टाइम के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि इतने बज रहे हैं। अगर हमें टाइम गिवन नहीं है, अगर टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो पता कैसे चलेगा कि सन किस वक्त पर, किस टाइम पे है। मतलब अब टाइम से हम पता लगा सकते हैं कि सन कहाँ जैसे होगा। जैसे अब 4-5 बज रहे हैं शाम के, तो ऑब्वियस है हमारा सन कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, मतलब वेस्ट की साइड पे होगा। अब मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं तो हमारा सन कहाँ होगा, तो टाइम से पता कर सकते हैं हम कि हमारा शेडो कहाँ बनेगा। लेकिन अगर टाइम ही गिवन नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे हम? सी एंड डी, कांट डिटरमाइन, ठीक है। ओके, एक और चीज समझते हैं। अब देखो, हमने डायरेक्शंस देखी, ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब मान लो पर्सन फेस कर रहा है ईस्ट की साइड पे, यहां। अब देखो ना, हमें एक डायरेक्शन तो पता है, इसके बेसिस पे हमने बाकी डायरेक्शंस बतानी है कि बाकी डायरेक्शन कहां पे है, ठीक है। क्योंकि अब हमारा देखो, पर्सन ईस्ट की तरफ को खड़ा है, ठीक है, पर्सन यहाँ ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़ा है। तो बाकी डायरेक्शंस कैसे पता करेंगे? देखो, हमें ये तो पता है कि ईस्ट के जस्ट यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट आएगा। अब नॉर्थ साउथ का पता कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? साउथ। और यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्थ। अगर इसको देखो, अगर इसको ऐसे घुमा के देखो, इसको घुमा दो, अगर ऐसे मान लो इसको घुमा दो ऐसे, तो हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। एक बार घुमाएंगे, हमारा कहाँ देखो, ई यहाँ पे आएगा ना, एक बार घुमाने पे, एक बार घुमाएंगे इसको, तो ई हमारा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और एन हमारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। एक बार और घुमाएंगे तो ई यहाँ पहुंच गया, तो एन कहाँ आ गया हमारा? यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम जैसे हमारा पर्सन है किसी एक डायरेक्शन पे फेस कर रहा है, तो हम बाकी डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारा पर्सन है इस साइड को फेस करके खड़ा है और यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम? यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, वेस्ट और साउथ। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से फेस करके देखो, आप जैसे पर्सन मान लो यहाँ खड़ा है और ये इस साइड देख रहा है, तो देखो नॉर्थ हमारा इस साइड है, देखो साउथ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है और वेस्ट इस साइड है। अगर इसका सीधा डायग्राम बनाए तो ये देखो यही बनेगा ये। अगर इसको
इस साइड को टर्न कर दो, एक टर्न ले लो यहाँ से, ठीक है। तो क्या जाएगा, नॉर्थ हमारा यहाँ आ जाएगा, वेस्ट यहाँ चला जाएगा, साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ, ठीक है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज सबसे एक रह गई हमारी, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, टाइप। तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे रहते हैं, हमारे देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पैसेज बेस्ड रहता है, हमने ये पैसेज बेस्ड जो हमने ब्लड रिलेशन में भी देखा था कि हमें क्या एक इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है, देन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, सेम वैसे ही, ठीक है। अगर आपने ब्लड रिलेशन को भी बेसिक से एडवांस तक देखना है, प्री टू मेंस, तो कवर करके रखा हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं जाके चैनल पे, ओके। पैसेज बेस्ड हमारे शेडो और डिग्री, ठीक है, और हमारे कोडेड बेस्ड रहता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये कुछ हमारे मेन जो हमारे टॉपिक हैं, मतलब मेन जो हमारे ये टाइप्स हैं, ये हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्री में तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, बन जाते हैं। मेंस में थोड़े हमारे क्या है, एडवांस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में प्री से मेन सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ब्रिजेश इज फेसिंग नॉर्थ, he rotates 180 degree in the anti-clockwise direction and then 90 degree in the same direction and 270 degree in the clockwise direction. Again turns 180 degree clockwise and 180 degree anti-clockwise. Finally he turned 135 degree anti-clockwise direction. Now in which direction he is facing? Okay. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें बनाना पड़ता है पास अपना डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये बन गया, इतना बन गया हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा, यहाँ पे डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी डायरेक्शन आ गई। अब क्या बोल रहा है कि ब्रिजेश इज फेसिंग नॉर्थ, तो हमारा ब्रिजेश जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ को फेस करके रखा है उसने। ही रोटेट्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो हमने एंगल, यहाँ पे देखो ना, हमने डिग्री समझे थे कि हमारा हर मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का बन रहा था, और डायरेक्शन नॉर्थ से वेस्ट के बीच में कितने का, हर यहाँ पे कितने का डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। हर यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ही रोटेट्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से चलेगा 180 डिग्री, तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ पे, यहां पहुंच गया। एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसके बाद 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, तो कहां पे, 90 डिग्री, अब यहां पहुंच गया, ठीक है, 90 डिग्री सेम एंड 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 270 डिग्री, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो। 270 डिग्री क्लॉक, अब कहां चलना है, क्लॉकवाइज, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री कहां बनेगा जाके, देखो ये हमारा कितना 90 हो गया, 180, ठीक है, 90 90, ये कितना 180, अब और ये 90, यहां जाके हमारा 270 डिग्री पहुंच गया। अब बोल रहा है अगेन ही टर्न 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से कहा 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 क्लॉकवाइज, यहां से 180 क्लॉकवाइज मतलब यहां से चलेगा, कहां पहुंचेगा 180 क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज पहुंच गया। एंड 180 एंटी क्लॉकवाइज, अब 180 एंटी क्लॉकवाइज तो वापस कहां पहुंच गया, नॉर्थ पे, वापस नॉर्थ पे वो पहुंच गया, ठीक है, वापस नॉर्थ पे आ गया। अब फाइनली ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यानी कहा, इस साइड 135, 135 जाना है, तो सबसे पहले यहां तक तो चला जाएगा 90, 90 और कहा 45 डिग्री,
यहां जाके ये है वो क्या, फाइनली ही टर्न 135, तो यहां पहुंचा वो। अब कहां पहुंचा, नाउ इन विच ही डायरेक्शन फेसिंग, फेसिंग किस साइड, अब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया एक लॉन्ग वे करने का बेसिक अप्रोच। दूसरा मेथड समझते हैं हम। दूसरा मेथड क्या है इसका, मेथड 2, क्लॉकवाइज लिख दो, CW लिख दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज देख, यहां पे देखो पहले कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन कौन सी है। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री लिख दो। उसके बाद क्या है, 90 डिग्री भी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री एक और हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और 135 लिख दिया। क्लॉकवाइज कौन कौन सी है, 270 और अब 180। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब जो जो यहाँ पे सेम सेम है दोनों में, उनको काट दो। वो हमने कट कर दी। अब क्या करो, इनको ऐड कर लो। कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 17 3 20, 2 1 2 2 4, 405, और यहाँ से क्या मिला हमें, 270 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या मिले, 405। अब हमने क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ा कौन सा है, 405 डिग्री, और हमारा कितना है, 270 छोटा है, तो हमने माइनस करना है। माइनस करा 5, यहाँ क्या आएगा, 10 में से 7 3, 3 में से 2 गए 1, हमें क्या मिला, 135 डिग्री। और ये कौन सा हमें मिला, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, क्योंकि हमारा जो 405 डिग्री है वो बड़ा है 270 से, तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आ गया, पर हमें डायरेक्शन पता करनी है कि इसका डायरेक्शन क्या है। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, कहाँ फेस कर रहा था स्टार्टिंग में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ से कहाँ चलेंगे, 135 चलेंगे। 135 जब हम चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट पे। देखो, सिर्फ हमने ऐड करा, माइनस करा, डायरेक्शन हमने डिग्रीज लिखी, और हमारा क्या आंसर आ गया, हमने ये निकाल लिया। बस हमने यहाँ से चले ही हैं बस साउथ वेस्ट की तरफ, और हमारा क्या आंसर फाइंड हो गया। यहाँ से देखो ना, अगर हम एक एक डायरेक्शन को पकड़ के चलेंगे तो इसमें ही घूमते रहेंगे हम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ से होते हैं हमारे क्वेश्चन शुरू, पैसेज बेस्ड। ठीक है, जो अक्सर हमें कहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो क्या लिखा है, रोहित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन द नॉर्थ एंड वॉक्स 10 मीटर एंड रीचेस एट पॉइंट यू, then he takes a right turn and walks for 20 meter till point O. From point O he walks 2 meter to his left till point P, then take a left turn and walks 25। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन होते हैं। अब लिखा है रोहित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से रोहित ने चलना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर, एंड रीचेस पॉइंट यू, यू पे पहुंच गया। ठीक है, यू पे पहुंच गया। उसके बाद देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अब देखो फेस कहाँ है, फेस ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ गया तो राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली, वो ऊपर की तरफ है। अब आप जैसे आप ऐसे सामने की तरफ जा रहे हो, तो राइट साइड कौन सी होगी, आपकी राइट साइड। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर। ठीक है, वॉक्स 20 मीटर टिल पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ ओ पे पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट ओ ही वॉक्स 2 मीटर लेफ्ट। अब देखो यहां से इसने उसने क्या राइट टर्न ले लिया था, तो अब उसका फेस किस साइड को है, इस साइड को। अब फेस इस साइड को है, फेस इस साइड को, तो इसका लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, ऊपर की साइड, और राइट साइड कहाँ होगी, नीचे की तरफ को। अब क्या बोला इसने, फ्रॉम पॉइंट ही वॉक्स 2 मीटर, 2 मीटर टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट टिल पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पहुंच गया पॉइंट पी पे। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, अब ऊपर की तरफ को फेस है तो लेफ्ट टर्न कहाँ को होगा, इस साइड को, ये हमारी ये साइड। तो क्या बोला है, 25 मीटर, 25 मीटर, तो यहाँ 25 मीटर, यहाँ पे 25 मीटर हमारा कहाँ, फाइनल पोजीशन आर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, कितना हो गया, अब पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारी क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये हिस्सा चाहिए हमें, ये वाला, ये हिस्सा चाहिए। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं,
पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, ऐसे ऐसे मान लो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना डिस्टेंस है, 10, 10 और 2, 2 ये भी है ना, ये देखो यहाँ से 2 सेम सेम डिस्टेंस, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस दूसरा डिस्टेंस कौन सा है, ये कितना डिस्टेंस है 5, क्योंकि 20 तो यहाँ हो गया, 20 तो यहाँ पूरा हो गया, तो 5 ये, मतलब 5 स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 क्या आएगा 169 अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए मैन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स एनीवेयर। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि एनीवेयर, तो प्रेफर करना कि आप ईस्ट वेस्ट में ना जाओ, मतलब अगर आप ईस्ट वेस्ट में भी जाते हो तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, पर प्रेफर करना कि हमें देख नॉर्थ, थोड़ा लाइंस ऐसे टेढ़ी जा रही हैं गाइस। ठीक है, एनीवेयर चला गया 5 मीटर, 5 मीटर गया हमारा बंदा। नाउ ही टर्न्स हिज लेफ्ट डायरेक्शन एंड, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन 5 मीटर, देन ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बोल रहा है यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फेस इसका कहाँ को, किस साइड को है, इस साइड को। अब क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा, ये क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री यहीं कहीं बनेगा, क्योंकि इस तरफ को घूमेगा ना ये, तो 45 हम यहाँ कहीं मान सकते हैं कि ये 45 डिग्री टर्न करा उसने, एंड मूव्स 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर गया। उसके बाद नाउ ही फाउंड ही इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट, उसने पाया कि वो पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया ईस्ट। फाइंड विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। ठीक है, किस दिशा में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, अब देखो कैसे पता करेंगे, हमने अभी पीछे ईस्ट वेस्ट का वो देखा था। देखो ऐसे बढ़ा लो, हमारा पर्सन कहाँ पे, यहाँ पे, फिर कहाँ पे पहुंच, यहाँ पे पहुंचा, तो उसके बाद यहाँ पहुंचा। अब फाइंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो हम पता कैसे करेंगे, देखो हम पता कैसे करते हैं, पोल से। ठीक है, ऐसे पोल बना लिए ना ये हमने, तो ईस्ट इस साइड है, तो हमें पता है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। ठीक है, और ईस्ट के इस साइड, अगर ईस्ट के हम 90 डिग्री आए, इस साइड आए, तो हमें क्या मिलता है नॉर्थ, और इस साइड क्या मिलता है साउथ। अगर हम ऐसे समझे, हमारा ऐसे था ना ये ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ऐसे था ये। अगर इसको आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट दो इस साइड को, तो हमारा ईस्ट जो है, एक बार टर्न करोगे ईस्ट यहां पहुंचेगा, फिर एक बार टर्न करोगे इसको, तो हमारा ये सीधा हो जाएगा, ईस्ट यहाँ आएगा, नॉर्थ यहाँ, तो हमारा नॉर्थ यहाँ आया और साउथ यहाँ, ऐसे। अब समझ आया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ही स्टार्टेड हिज जर्नी। ठीक है, तो देखो कहां से उसने यहां से शुरू करी थी ना, उसने यहां से शुरू करी थी ऐसे, तो ईस्ट और साउथ के बीच में ये जितना भी एरिया है, ये कौन सा, किसका एरिया होता है, सब डायरेक्शन का, और सब डायरेक्शन कौन सी होती है इसके बीच में, साउथ ईस्ट। तो हमारा कैंसर हो गया साउथ ईस्ट, क्योंकि देखो ना साउथ ईस्ट, इसके बीच में साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो शुरू कहाँ को करा था इसने, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा एरिया है, साउथ ईस्ट का। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ क्या लिखा है, जी इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ ई, जी इज 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, साउथ ऑफ ई के
साउथ में, ई का साउथ, ई के साउथ यही होगा ना नीचे की तरफ को, 9 मीटर क्या है जी। उसके बाद ई इज द 5 मीटर ईस्ट टू द इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ के। अब के का ईस्ट कैसे पता, अब यहाँ पे के है ठीक है, के का ईस्ट कैसे पता करेंगे, ये ऐसे, के का ईस्ट कौन सा है ये, और ये क्या है वेस्ट, तो के का ईस्ट बोल रहा है ना, के का ईस्ट बोल रहा है इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ के। अगर के का ईस्ट है तो के यहाँ कहीं आएगा इस साइड पे 5 मीटर, के इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच। अब ईस्ट ऑफ एच बोल रहा है तो एच यहाँ कहीं आएगा, एच का ईस्ट ये होगा ना हमारा, एच का ईस्ट ये होगा और वेस्ट ये होगा 4 मीटर। आगे क्या लिखा है, आई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एच, 5 मीटर, आई इज हमारा 5 मीटर ठीक है, थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको। उसके बाद क्या है, J7 मीटर वेस्ट ऑफ आई, वेस्ट ऑफ आई। अब आई का वेस्ट कहाँ को होगा, किस साइड को होगा, इस साइड, आई वेस्ट इस साइड कितना, 7 मीटर। उसके बाद एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ जे, एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ जे, 8 मीटर ठीक है, 8 मीटर करना है हमने। तो हमारा ये जो हिस्सा है, 5 ये, 4 इतना, 4 ये हो गया और 4 और, 4 ये हो गया और 4 ये, टोटल हमारा कितना हो गया 8 मीटर कितना एल, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है ना ये ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ई, ये फाइंड करना है हमने ठीक है। तो आई शॉर्टेस्ट नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा है, 5 और यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 मीटर टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस आई एंड ई, तो आई से करेंगे 5 ये, 9 ये और 9 5 14 मीटर ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा क्या, 8%, थोड़ा पजल पजल की तरह लग रहा है ये। 8% दिए हुए हैं, आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। आई इज 10 मीटर इन वेस्ट फ्रॉम एम ठीक है, हमारा आई जो है, हमारा आई जो है 10 मीटर एन के वेस्ट में, 10 मीटर ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एन इज 20 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू एम ठीक है, 20 मीटर एम, एम इज 30 मीटर टुवार्ड वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये जो है हमारा 30 मीटर जी यहाँ पे आ जाएगा, जी इज 20 मीटर टुवार्ड साउथ विद रिस्पेक्ट टू जी, 20 मीटर ठीक है, जे हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एच इज 5 मीटर, अच्छा एच और के की बात हुई है कहीं नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट चलना होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट चलेंगे जल्दी सॉल्व होगा। एल इज 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट, एल इज 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू जे, 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, केस 30 मीटर टुवार्ड द वेस्ट, 30 मीटर, 30 मीटर बोल रहा है तो हमारा 10 यहाँ हो जाएगा, 20 आ, तो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे हमारा क्या आ जाएगा के, और ये टोटल कितना हो गया, 10 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया, टोटल हमारा 30 हो गया। अब के बारे में क्या था, क्या बोला था, के टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा एच 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम के 5 मीटर ठीक है, ये बन गया हमारा क्या डायग्राम। अब आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, इफ वन मोर पर्सन यू इज स्टैंडिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू आई, साउथ वेस्ट मतलब देखो यहाँ से कैसे पता करेंगे, ऐसे डायरेक्शन कर, रुको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको मैं, क्या है हमारा यहाँ पे क्या था आई, अब इसका पता कैसे करेंगे कि साउथ वेस्ट कैसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपास बना लिया, साउथ वेस्ट किस तरफ आएगा, इस तरफ, अब आई का साउथ वेस्ट तो ये है, अब यहाँ कहीं पे क्या बोल रहा है यू, इफ वन मोर पर्सन यू इज स्टैंडिंग टुवर्ड साउथ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू आई, देन इन विच डायरेक्शन एम इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू यू,
यू के रिस्पेक्ट में, यू देखो विद रिस्पेक्ट टू यू बोल रहा है, एम से नहीं देखना हमने, जो हमारा यहाँ पे होता है ना पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू यू, है ना, ऐसे। तो क्या देखेंगे, यू से एम की तरफ देखेंगे, यू से एम की तरफ देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, ये देखो ऐसे आ रहा है, यू यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ठीक है। तो यू से एम की तरफ क्या आ गई हमारी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा क्या, कोडेड बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस, सेम वैसे ही जैसे हमने ब्लड रिलेशन में देखा था कोडेड बेस्ड, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। ये मेंस में ये मेंस का पार्ट है, ये हमें मेंस में देखने को मिलता है। देखो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कम रखे थे, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको सिर्फ ये समझाना जो अप्रोचेज हैं कैसे सॉल्व करते हैं, एक हमारे 3 से 4 क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं हम, बस इन क्वेश्चन के माध्यम से यही बताना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिस वीडियो जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, g हैशटैग h मीन्स g is to the right of h एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है ये हिंदी में, और नीचे हमने ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये, इसके बेसिस पे हमने हमने क्या है वो डायग्राम बनाना है। अब क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे क्या है P एंड Q, एंड तो एंड क्या बोल रहा है हमारा, P is to the north of Q, P is to the north of Q 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस ये हुआ सभी में। आगे क्या बोल रहा है $Q, Q is to the left of R, Q is to the left of R, तो R इस साइड पे आएगा कहीं, क्योंकि R का लेफ्ट यही होगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है R स्टार एश, ठीक है, R is to the south of S, तो S हमारा यहाँ कहीं आएगा ऊपर, क्योंकि S के साउथ में तभी R आएगा ना 3 मीटर। देखो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो गया 3 मीटर, क्योंकि देखो सेम आ गया ना, सेम डिस्टेंस है, ऊपर और नीचे स्क्वायर बन गया, सेम डिस्टेंस है। आगे क्या हो रहा है, देन S in which, ओके देन S in which डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P, हाँ P से पूछ रहे हैं, फिर P से S की ओर, ठीक है। P से S कौन से डिस्टेंस, ईस्ट 3 मीटर, ठीक है। P से पूछा था ना विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है। P से S किस दिशा में है, तो वो है ईस्ट में 3 मीटर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये है प्रॉपर मेंस वाले, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी लॉजिक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल देखो, ये हमें पता है, अभी देखे हमने, इलस्ट्रेट द बिलो, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नीचे हमें क्वेश्चन, जैसे ये इंफॉर्मेशन गिवन थी ना PQ वाली, वैसे ये हमें गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखा है $5B मींस A is 15 मीटर ईस्ट ऑफ B। अब देखो यहाँ पे 5 है, 15 कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है, देखना होता है कि 5 से 15 कैसे बना, 12 से 5 कैसे बना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि +10 हो रहा है, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि -7 हो रहा है। यहाँ पे हम +10 बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा -7 हो रहा है, तभी आ रहा है ना। 14 में से 7 7, 12 में से 5 7, हमारा 12 में से 7 5, ठीक है। ये लॉजिक आगे समझ। अब हम हमारा जो इन्फॉर्मेशन जैसे B@35, तो एट द रेट क्या है हमारा, एट द रेट क्या है, मीन्स A इज द साउथ ऑफ B, एट द रेट जो हमारा सिंबल है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या लिखा है B@35F, 14 में से -7 करा तो 7 आया, तो यहां से भी हमें क्या करना है -7, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्या B@28F। तो हम B@28F, तो हम ऐसे एक एक करके लिख, जो हम एग्जाम में होंगे तो एक एक को हम लिखने नहीं लगेंगे, ऐसे ही देख लेंगे, ऐसे से नोट कर लेंगे कॉपी पे, हम कॉपी पे नहीं, हमें जो पेपर मिलता है नोट कर लेंगे कि हाँ 35 में से हमें यहाँ से 28 जाना है। अब 11 है यहाँ पे, $11, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे क्या हो रहा है +10, तो हम क्या करेंगे 11 में +10 करेंगे, L $21B,
समझ गए? सीधा क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे जाते हैं, वहां देखते हैं। देखो क्या लिखा है, बी एट द रेट 35 एफ, मतलब क्या है, बी एट द रेट मीन्स बी इज 28 मीटर साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में बी 28 मीटर, ठीक है। अब बी, देखो एलिमेंट टू एलिमेंट चलना है, अब बी यहाँ पे भी एल डॉलर बी एल बारे में, ठीक है। तो एल डॉलर 21 बी प्लस 10 करा, एल डॉलर 21 बी मतलब एल इज 21 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में 21, यहाँ एल आ गया हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, एम डॉलर 12, डॉलर 12, इसमें भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, डॉलर है ना यहाँ पे, डॉलर वाले में 10 ऐड, ठीक है, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, परसेंट वाले में भी परसेंट में भी 10, हाँ परसेंट में भी 10 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैश -7 है यहाँ पे, एट द रेट में -7 है, हैश -7% प्लस 10 एट द रेट -7, ओके। देखो ये हमने लिख लिया ऐसे। अब एल हमारे पास एफ बी और एल, देखो आगे कोई जानकारी है एफ बी एल के बारे में, एल और पी, ठीक है, -7 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, -7 करा हमें मिला 14, पी हैशटैग 14 एल, मतलब पी इज 14 मीटर, पी इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, 14 मीटर। अब ये 28 है तो 14 मीटर यहाँ कहीं बना लेते हैं हम, चलो 14 मीटर यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और 28 वाले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। 14 मीटर यहाँ कहीं आ गया हमारा। अब आगे देखो पी परसेंट, अब यहाँ पे क्या है 13, तो हम 13 आएगा यहाँ पे, परसेंट क्या है हमारा, ए इज मतलब पी इज 13 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स, 13 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इतना हो गया। एम एट द रेट 20, एम एट द रेट 20x, मतलब एम एम इज द एम इज 20 मीटर साउथ ऑफ एक्स, एम इज 20 मीटर साउथ ऑफ एक्स, तो 14 ये हो गया और 6 और बढ़ा लेते हैं आगे, तो ये 20 मीटर, एम हमारा यहाँ यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद एम एक्स, एम और डी, एम डॉलर डी यानी एम डॉलर 22 डी, तो डॉलर क्या है, एम इज 22 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ठीक है, ईस्ट ऑफ डी 22, 13 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 13 यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए 9, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इतना, ठीक है 9, तो ये आ गया कितना हमारा 22 डी के ईस्ट में। और क्या बचा हमारा, सी वाई ए वाई, और क्या बच गया, एक्स वाई, हाँ एक्स, एक्स वाई कर लिया नहीं, हाँ एक्स और वाई, एक्स परसेंट 27 बाई, मतलब एक्स इज 27 मीटर वेस्ट ऑफ बाई, बाई के बेस्ट में 27 मीटर यहाँ कहीं ऐसे, के एट द रेट बाई, के एट द रेट 7 बाई, मतलब के एट द रेट 7 बाई, मतलब के इज 7 मीटर साउथ ऑफ बाई, 7 मीटर के 7 मीटर साउथ ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के और वाई, और कहीं एक बच गया, एक एलिमेंट सी और वाई, थर्ड यहाँ पे आएगा हमारा कितना 28, 28 आएगा, सी एट द रेट 28 बाई, सी हैशटैग 28 बाई, मतलब सी इज 28 मीटर नॉर्थ ऑफ बाई 28 मीटर, ठीक है। तो 14 एक, ये देखो ना ये 14 है, ये हिस्सा देखो, ये इतना इतना हिस्सा तो यहाँ पे है ना, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो 14 यहाँ पे आ गया, 14 और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 28 मीटर की आ गई हमारी सी वाई से, ठीक है। आई होप कि ये हमारा कंप्लीट हो गए सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बना हमारा डायग्राम, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करा वो सीखना है, एक बार नहीं आएगा, 2 बार देखना है इस क्वेश्चन को, मतलब इस पार्ट को, फिर भी नहीं आएगा समझ, वैसे आ जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है कि हमारे जो हमारा ये मेन लॉजिक है, और ये जो एलिमेंट है इनको ध्यान से पढ़ना और
डायरेक्शन को ध्यान से बनाना, बस ये चीज होगी तभी हमारा क्वेश्चन क्या है वो अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, तभी हमारा क्या है कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, इफ द स्टेटमेंट ओ परसेंट माइनस 8p, ओ परसेंट, परसेंट क्या है हमारा यहाँ पे +10 हो रहा है, अब +10 यानी -8 + 10, तो इसका क्या मतलब है 2, ठीक है यही मतलब है 2, ओ परसेंट 2p, ओ परसेंट 2p मतलब ओ इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ p, ओ इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ p, या मतलब यहाँ जैसे समझ लेते कि हमारा यहाँ पे क्या है ओ है 2 मीटर। चलो ये हो गया हमारा, क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ओ एंड एम, हमें क्या पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाला, देखो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है ओ से एम के बीच में, ठीक है, एक डिस्टेंस हो गया हमारा ये 20, ठीक है, एक हमारा ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस, और क्या डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, और क्या देख सकते हैं 13 और 2 15, ओके ओके, ओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पॉइंट एम, 20 स्क्वायर आ गया, ओके, और क्या बन सकता है यहाँ पे, और बन रहा है कुछ, ओ ओ परसेंट, ओ इज ओ इज 2 मीटर, ओ इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ पी, देखो ये तो ठीक है हमारा, तो गलती कहाँ पे हो रही है हमारा बन, ओ से ओ से पी हमने एक डिस्टेंस हमारा आ गया 13 और 2 15, और ये एक डिस्टेंस ये आ गया 20 मीटर। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें तो 14 और 14 और 7, ओके ओके ओके, ओ से एम बोला है ना, ओ से एम, तो ओ से पी कितना हो गया 13 और 2 15, 15 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, क्या आ गया हमारे पास 625, 625 हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखो अंडर रूट है, यहाँ पे 625 आ गया, क्या आ गया हमारे पास आंसर 25 मीटर, ओके, देखो ये है हमारा सी ऑप्शन आंसर। यहाँ पे बस एक कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, क्योंकि 13 और 2 मैंने सोचा कि हम यहाँ से लेंगे, ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन था 13 और 2, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस तरह के ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे, ये प्रीवियस ईयर हमारे जितने भी पेपर हैं हमारे क्लर्क मीन्स या पीओ मीन्स, ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस से, और इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये हमारा क्या है एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है प्रेशर की वजह से ना उस टाइम पे हम पैनिक हो जाते हैं, और हमारे से क्या कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो जैसे हम पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे जो टाइम, वैसे तो मेंस में टाइम होता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं होता ना कि आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट ही खत्म कर दो, है ना, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमारे तभी बनेंगे क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे। अब एक क्वेश्चन कर लिया, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा दिया तो वैसे तो होगा नहीं, ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ओके ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का लॉजिक देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 2 को 2 1 किया हुआ है, इंटरचेंज किए हुए हैं पोजीशंस इनकी, 0 3 का 3 0, 2 4 का 4 2, 5 2 का 2 5, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है, जैसे 93 है, 93 का क्या हो जाएगा 39 24 16 30 08 54 10 16, यहाँ पे क्या है 41, देखो यही करना है हमने। अब आ जाओ,
बोल रहा है एक्स हैशटैग वाई, एक्स हैशटैग वाई मतलब एक्स इज 39 मीटर ईस्ट ऑफ टी, ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में, ठीक है, वाई के ईस्ट में बना देते हैं हमारा क्या 39 मीटर एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स और वाई के रिलेटेड कोई आगे, हाँ एक्स और वाई के रिलेटेड एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 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 वाई, देख लो कहाँ पे जेड और वाई, ठीक है जेड और वाई दिख रहा है हमें, जेड स्टार 10 वाई, जेड स्टार मतलब जेड इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, तो 10 मीटर हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा 10 मीटर जेड। आगे क्या बोल रहा है, अब आगे देखो एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एट द रेट 16x, मतलब डब्ल्यू इज 16 साउथ ऑफ एक्स, 16 साउथ ऑफ एक्स, डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे एलिमेंट और देख लेते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू से यू 45 मीटर 54 मीटर, डब्ल्यू परसेंट है, डब्ल्यू इज 54 मीटर वेस्ट ऑफ यू, यू नहीं वेस्ट ऑफ यू है, वेस्ट ऑफ यू, हाँ ओके ठीक है ठीक है, वेस्ट ऑफ यू तो यू हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 54, यू हमारे यहाँ कहीं आ गया, थोड़ा और खींच लेते हैं इसको, ठीक है, यू आ गया हमारा यहाँ पे 54 मीटर। अब आगे देखो क्या है, आगे क्या है यू और हमारे पास गिवन यू के बारे में, हाँ टी स्टार 24 यू मतलब टी इज 24 मीटर नॉर्थ ऑफ यू 24, तो हमारा 16 देखो ना 16 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ तक 16, 8 और चाहिए हमें, तो हमारा टी यहाँ कहीं आ जाएगा और 2 मीटर और बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो गया कितना 24, ठीक है 24 यहाँ पे हो गया, टी और यू और कोई गिवन है टी और एस, टी हैशटैग 30s मतलब टी इज द 30 मीटर ईस्ट, टी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ एस, एस के इसमें 30, ठीक है 30 यहाँ कहीं मान लेते हैं हम एस का 30, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 30 हो गया ना 30 यहाँ पे, तो 30 और 24 30, इतना डिस्टेंस ये हमारा 30 हो गया और ये आधा सा, ये जो हमारा डब्ल्यू और 54 के बीच में जो डिस्टेंस बचा, मतलब डब्ल्यू और 54 के बीच में नहीं, डब्ल्यू और ये जो हमारा निशान है 24 इस साइड 30 हमारा किस साइड राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 24, तब ये हमारा टोटल 54 बना, ठीक है। ये आ गया, आगे क्या बोल रहा है एस और आर के बीच में है एस स्टार, एस स्टार मतलब एस इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, 8 मीटर नॉर्थ, 8 हमारा यहाँ कहीं पे आ जाएगा क्योंकि ये हिस्सा जो है हमारा, इतना हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है ये 8 मीटर है, इसके ऊपर 8 मीटर, तो आर हमारा यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है, कितना कितना आया 8। अब बोल रहा है आगे आर के बारे में है कुछ, आर और क्यू, आर एट द रेट 16 क्यू, आर एट द रेट 16 क्यू मतलब आर इज 25 आर इज 16 मीटर साउथ ऑफ क्यू, 16, तो 8 ये और ऊपर कितना बचा हमारे पास 2 6, तो 8 ऊपर जाएगा 2 और 6 8 ही 8 ही, हाँ ठीक है 16 टोटल 16 हो गया, ठीक है 8 इतना 8 ऊपर आ गया, 8 हमारा नीचे मतलब ये 8 है ऊपर भी और नीचे भी 8 है, तो आर से क्यू तक जो डिस्टेंस टोटल हुआ वो है 16। और कोई इंफॉर्मेशन बचती है, पी परसेंट क्यू 41 मतलब P इज 41 वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में P 41, तो 24 तो हमारे यहाँ तक हो गया, और आगे कितना चलेगा और P यहाँ पे 17, 17 और 24, ठीक है 17 और 24 टोटल 41, हमारे सारे एलिमेंट आई होप हो गए होंगे, हाँ ठीक है, तो ये बना हमारा डायग्राम। अब इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हैं जब भी एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन वैसे अगर आपका डायग्राम बन गया है तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे फिर, क्योंकि क्या क्या पूछा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा होगा कहीं पे, हमारे से टोटल डिस्टेंस पूछा होगा, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछा होगा, बस
या इवन हमारा ऑड वन आउट पूछ लिया होगा डायरेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं हमारे एग्जाम में। लिखा ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द नॉर्थ ऑफ बी। ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है डायरेक्शन से। अब लिखा है एट द रेट एंड डॉलर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज आइदर 6 मीटर और 10 मीटर। मतलब बोल रहा है कि एट द रेट और डॉलर के बीच की जो डिस्टेंस है या तो 6 मीटर होगी या तो 10 मीटर होगी। सेम हमारा परसेंट और हैशटैग के लिए बोल रहा है। अब बोल रहा है ए एंड बी, सी एंड डी, मतलब ये ग्रेटर का साइन है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी is greater than the point of C and D. ठीक है, example AB means A is the north of B and the distance between A and B is either 6 meter or either 10 meter and so on. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, सबसे पहले Q और T, Q हैश T, Q हैश T मतलब हैश का हमारा जो हमारा क्या है, Q is the east of T, Q is east of T, Q is east of T, ठीक है। अब क्या है हमारे पास सिंबल कौन सा है, हैश, और हैश के बारे में क्या है 5 और 9, तो हम क्या लिख लेंगे आइदर 5 और 9, आइदर 5 और 9, ठीक है। उसके बाद क्या है v%t के बारे में क्या बोल रहा है, परसेंट साउथ, तो v हमारा कहाँ जाएगा नीचे, v हमारा नीचे जाएगा, और परसेंट की बात हो रही है तो भी हमारा डिस्टेंस क्या आएगा 5 और 9, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना, क्योंकि आइदर में दिए हुए डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आगे चलते हैं कहीं ना कहीं तो हमारा ये डिस्टेंस सिंगल इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचे, v पे पहुंचे, उसके बाद क्या बोल रहा है वी के बारे में, पी डॉलर वी मतलब पी इज द वेस्ट ऑफ बी, पी इज वेस्ट ऑफ बी। हमारे पास क्या है डॉलर, डॉलर के बारे में 6 और 10, 6 और हमारा इंफॉर्मेशन क्या है 10, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या गिवन है, पी के बारे में है कुछ, पी एट द रेट डब्ल्यू, पी एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट क्या है हमारा P इज द नॉर्थ ऑफ W, तो W हमारा कहाँ जाएगा नीचे, P इज नॉर्थ ऑफ W ना, P इज नॉर्थ ऑफ W। अब क्या है एट द रेट था ना, हाँ एट द रेट है तो क्या आएगा 6 और, एक सेकंड गाइस, 6 और 10, ठीक है। अब U हैश टैग W, U इज द ईस्ट ऑफ W, W के ईस्ट में U, अब W के ईस्ट में U है और हैश है, तो 5 और 9 आएगा, तो 6 और 10, देखो 6 ये तो ज़्यादा आएगा ना, तो ये तो हमारा पीछे रह जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो ऊपर वाले का ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं पे हमारा क्या आएगा W और U, ठीक है। ये आगे उसके बाद क्या बोल रहा है U और R के बारे में, U एट द रेट R, U एट द रेट है, U इज द नॉर्थ ऑफ R, U इज नॉर्थ ऑफ R, U इज नॉर्थ ऑफ R, ठीक है, U इज नॉर्थ ऑफ R, ओके, U इज नॉर्थ ऑफ R, तो R तो यहाँ आ गया, U एट द रेट था ना, एट द रेट 6 और 10, ठीक है। और S और R के बारे में क्या बोल रहा है, S हैश टैग R, S इज द ईस्ट ऑफ R, अब S हमारा R के ईस्ट में है, तो हमारा S कहाँ आएगा, इस तरफ, हमारा S इस तरफ आएगा, S इस तरफ आएगा, और हैश के बारे में बोल रहा है तो 5 और 9, 5 और 9, ठीक है। हमने डायग्राम तो बना लिया, ये हमारी कुछ कंडीशंस है नीचे। अब यहाँ क्या लिखा है, क्यू टी ग्रेटर देन आर एंड एस, क्यू टी ग्रेटर देन आर एंड एस। अब क्यू टी का जो डिस्टेंस है वो कब ग्रेटर होगा आर और एस से, जब हमारा क्यू और टी के बीच में क्या है डिस्टेंस 9 होगा, और यहाँ पे क्या है 5 होगा। तो देखो हमें तो डिस्टेंस पता चल गया टी और क्यू और 5 और इसके बीच में, पहली कंडीशन से। अब दूसरी पे देखते हैं डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू एंड यू और पी और बी। अब डब्ल्यू एंड यू जो है वो ग्रेटर है, अब ग्रेटर कैसे होगा पी से, पी और बी से, देखो यहाँ से तो ये तो दोनों ही छोटे हैं, लेकिन 6 देखो ना, हमारा क्या बोल रहा है डब्ल्यू यू बड़ा है हमारा पी और बी से, तो हमें पी और बी का डिस्टेंस हमें क्या रखना पड़ेगा 6, और ये डिस्टेंस हमें क्या रखना पड़ेगा 9, ठीक है। अगर ये 9 रखना पड़ेगा तो ये हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आगे, थोड़ा सा आगे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 9 यू
यू के नीचे था, यू के नीचे क्या था, आर, और आर एस, ओ नहीं यहाँ पे 5, हाँ एस, और यहाँ पे कितना था हमारा 6 और 10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ गया इन दोनों कंडीशन से, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या डायग्राम, और हमारे पास जो कंडीशन थे वो हमने फुलफिल करे। आइदर वाली हमारी कंडीशन भी हट गई जहां जहां से हम हटा सकते थे, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। देखो, आपको लग रहा होगा कि मेंस के भी कम क्वेश्चन थे। हाँ, कम, मैं बोल रहा हूँ कि कम क्वेश्चन थे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना पर्पस था इस वीडियो से बताने का, बेसिक टू एडवांस, कि हम हर टाइप के क्या हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर पाए। देखो इसमें हर पैसेज बेस तो नॉर्मल है। पैसेज बेस का सिर्फ ये है कि आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए और लेफ्ट और राइट का कि किस तरफ को जाना है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोडेड में सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है, यहाँ कितना डिस्टेंस दिया है, किस साइड जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, मैं बोलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो था, ये मतलब क्लर्क मीन्स, पीओ मीन्स में थोड़ा ये है कि हाँ, थोड़ा लॉजिक बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बेस्ट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करे यहाँ पे। देखो, आइदर और वाले भी देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन, ये जो हमारा पार्ट है ना, कोडेड बेस जो हमारा ये जो हमने क्वेश्चन करे इस टाइप के, ये एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलता है मेंस में, और ये बहुत इजी होते हैं। बस एक बार लॉजिक पकड़ में आ गया, फिर बस डायग्राम बन जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है। देखो, ये आइदर और भी इजी होता है, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्री टू मेंस। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, एग्जाम भी है, तो आई होप कि वीडियो हेल्प करेंगे। सारे वीडियोस हैं, आप एक बार चैनल पे जाके देखें, धीरे धीरे करके वीडियोस आ रहे हैं। आप क्वांट्स का देख सकते हैं, रीजनिंग सेक्शन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वहाँ पे, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और जो लिंक है वो मैं कहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।